सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, जैसे यहां से भी कि h माइनस एल बाई 4। तो अब देख लेते हैं भाई, हो गया 190/4। तो 190/4 कितना हो जाएगा, 50 में से ढाई गए 47.5। अब ये 50 में से ढाई मैंने क्यों घटाए हैं, देखो मेरे को 200 को 4 से डिवाइड करने में, इसीलिए मैंने ये घटाए हैं। ठीक है, देखो मेरे को 200 को 4 से डिवाइड करने में बड़ा आसान लगता है, तो 200/4 50, और 10 को 4 से डिवाइड करूंगा तो ढाई, इसीलिए मैंने ये घटाए हैं। मान लो है, मतलब इस बोतल का 20% बोतल का वजन है जब हम इसको किसी लिक्विड से भर देते हैं, इसमें आता है उसका वजन 8। उसके बाद जो बोतल है, तो कुछ लिक्विड निकालने के बाद वेट हाफ ऑफ द ओरिजिनल वेट, तो आप आधा हमें चाहिए 5। ठीक है, तो 2 तो देखो ये फिक्स है ही, इसके अलावा यहां पर हमें 8 की बजाय 3 चाहिए, तो 8 की बजाय 3 चाहिए, तो कुछ लिक्विड हमें निकालना पड़ेगा। टोटल इसमें से अगर 8 हिस्से आते हैं तो उसमें से 5, ताकि 3 हिस्से लिक्विड के बच जाएं, 3 यूनिट लिक्विड का वजन हो जाए, और उसके बाद 2 यूनिट बोतल का, और कुल मिला के 5 हो जाए। ठीक है, पहले से आधा, तो कितना हिस्सा निकलता है वे लिक्विड का, 5/8। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। दैट्स इट, वो खत्म होगा। ठीक है, तो इसी तरह से, ठीक है, अपने शॉपकीपर का दुकानदार गिरा दे, इतना कम कर दे 800 लेने के बाद ये 100 है तो 8/107। अब उसने पूछा क्या है वो देख लेते हैं। उसने ये नहीं पूछा कि उसने रेट घटाकर कितना कर दिया कि भाई 100 की वैल्यू ना, उसने ये बोला कि फाइंड द रिडक्शन, कि कितना घटाया, तो उसने घटाया कितना है, उसने तो 7 घटाया है, तो आपको 100 निकालने की जरूरत नहीं है, 7 यूनिट पूछा है ना, 107 यूनिट की वैल्यू ये है, तो भाई 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 7 यूनिट की वैल्यू के लिए इसको 7 से गुणा कर दो, तो 107 से इसको हम कैंसिल आउट कर रहे हैं, 107। ठीक है, अब आगे बढ़ते, चॉकलेट आता है तो ये प्लूरल आता है, चॉकलेट ही वाज 100 ने हम वैल्यू की कितने हैं पूछी, उसने की वैल्यू 10 होगी, 60% की वैल्यू, उसने 5 चॉकलेट दी नहीं है, उसके हाथ में हो गई यहां पर 6 चॉकलेट, लेकिन अब तक वो 40% दे चुका है, 40 की वैल्यू 10 होगी, 60 वो अपने पास 100% रखता है यहां पर, तो उसके पास 10 चॉकलेट बचनी थी, उसके पास यहां तक 10 चॉकलेट बची थी, फिर उसने 40% दी, फिर उसने 5 चॉकलेट और दी, तब जाके एक बची थी। हम रिवर्स आ रहे हैं, तो अब उसके हाथ में, इससे पहले इसने 5 चॉकलेट दी थी, तो ये भी छीन लेते हैं, तो अब उसके, अब जब उसने 40% दे दी है, 15 चॉकलेट जब हैं, जब 40% दे दी है, तो इसका मतलब जितनी भी चॉकलेट थी उसकी 60% उसके हाथ में बची हुई है, तो 60% की वैल्यू क्या है, 15, और 60 सारी चॉकलेट कितनी होंगी पूरी, तो दे सकता है, 3 विभाग है, सच दैट ईच मार्केट की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी, और इन तीनों का सम क्या है, इन तीनों का सम है 100, मतलब तीनों में जो एम्प्लॉय हैं वो 100 है। तो अगर आप इसकी लैंग्वेज को समझ गए तो ये इक्वेशन सोल्व करना बिल्कुल बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, अगर नहीं समझे तो बिना वजह की कैलकुलेशन में फंस कर भी पर्सन आंसर नहीं निकाल पाएगा। तो देखो ध्यान से, स्टार्टिंग से मैं बताता हूं, ठीक है, कि किन किन चीजों का हमने ध्यान रखना है, कि भाई एट लीस्ट 1 एम्प्लॉई, कम से कम एक एम्प्लॉई हर एक में है, अदरवाइज मैं क्या कर देता, अदरवाइज मैं ये कर देता कि फाइनेंस में 0 है। ठीक है, और यहां पर मैं बोल देता कि भाई तो गड़बड़ी क्यों नहीं होती, लेकिन यहां पर एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कहां पर वैल्यू आएगी उसे, मेरे पास टोटल बंदे तो 100 ही हैं, को मैं बेंस में मैं 0 एक के अंदर, इसने ये नहीं बोला कि मार्केटिंग के % ज्यादा हो, कम से कम 20% ज्यादा ही है टोटल, यहां पर 5% ज्यादा होने का मतलब कि 5 पर 1 ज्यादा, 5 पर 1 ज्यादा होना, यहां पर 5 है तो यहां पर 6, तो 99 को 5/6 में बांटूंगा तो 5 + 6 = 11, और ये सीधा सीधा दिख रहा है 9 गुना है, तो इसको 9 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 9 × 5 = 45, 45, 9 × 6 = 54, 54, तो यहां पर 45 लोग हैं और यहां पर 54 लोग हैं। अगर मैं ये सिचुएशन बनाऊंगा तो इसके अंदर जितने मैक्सिमम बंदे हो सकते हैं उतने हो जाएंगे, मतलब कि मैक्सिमम बंदे जो मार्केटिंग में हो सकते हैं, या फिर एन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, वीमेन, किसी कंपनी 60% ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर वीमेन, की वीमेन कितनी है, वीमेन है 60%, 60 है रोल प्लस 2 5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 48%। तो सिंपल सी बात है, 20,000 से ज्यादा कमाने वाले 48% लोग हैं, आपको सिर्फ यहां तक पता लग जाता है। और यहां पर आगे क्या बोला, 40% ऑफ द एम्प्लॉय अर्न लेस देन 20,000 पर मंथ, कि कम कमाने वाले कितने हैं, तो 40% हैं जो कम कमाने वाले हैं। ठीक है,
इफ 252 एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, देखो हमें तीन ही तरह के लोग हो सकते हैं, या तो ज्यादा कमाएंगे या कम कमाएंगे 20,000 के, या बराबर कमाएंगे 20,000 के, समझ गए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ टोटल कितना हो गया 88% का कंपनी अर्न एग्जैक्टली 20,000 कि 252 एग्जैक्टली 20,000 कमाते हैं। इसका मतलब 12% की वैल्यू क्या है, 12% की वैल्यू है 252। अब यहां पर भाग के 100% की वैल्यू मत निकाल देना, हमेशा ये देखा करो पूछा क्या है। यहां पर उसने पूछा हाउ मेनी मैन आर देयर इन द कंपनी, कि भाई कितने आदमी हैं कंपनी में, तो देख लेते हैं भाई। तो देखो 60% ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी की वैल्यू निकालना, इससे हम कर सकते। तो दूसरे तरीके में मैंने क्या किया, उसमें से 40 आते हैं, 60% ज्यादा कमा रही है इस, तो और ये कंडीशन कमाने वाले भी मिल गए, कमाने वाले तो आ गए। टोटल एम्प्लॉय 100 हैं तो 12 एम्प्लॉय 52 बराबर कमाते हैं, तो 12 की जगह 252 आएगा। और यहां पर ये बंदे पूछ रहे हैं हाउ मेनी मेन आर देयर, काली 3 से 80। अब आगे बढ़ते हैं। इन 2018 40% ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर एसएससी ऑल्सो अपीयर्ड फॉर बैंक पीओ, कि 40% कैंडिडेट जो एसएससी के लिए अपीयर हुए थे वो बैंक पीओ के लिए भी अपीयर हुए। तो एसएससी वाला सर्कल है, इसके अंदर 100 बंदे आएंगे। तो ये बोल रहे हैं कि एसएससी के लिए जितने भी अपीयर हुए थे उसके 40% बैंक के लिए भी अपीयर हुए थे। तो एसएससी के लिए अपीयर हुए 100, तो 100 का 40% 40 के लिए भी अपीयर हुए थे। मतलब कि 40 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने एसएससी का एग्जाम भी दिया, उन्होंने बैंक का एग्जाम भी दिया। अगर एसएससी में बंदे 100 हैं तो ठीक है, ऐसे कंडीशन मान के चल रहे हैं ना। अब आगे यहां पर तो भाई बैंक वाले एस्पिरेंट इस बैंक वाले सर्कल के अंदर आएंगे ना, बैंक वाले चक्कर के अंदर। तो 40 यहां आ गए, टोटल है 60, तो बाकी के 20 यहां आते होंगे। बाकी के 20 यहां पर आने का क्या मतलब है कि उन्होंने एसएससी नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ बैंक का एग्जाम दिया, प्रेजेंट करता है। और क्लियर है, तो हमें सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है कि कहां पर कितने बंदे हैं। अब देख लेते हैं उसने क्या बताया है और क्या पूछा है। इफ 34500 बैंक पीओ एस्पिरेंट, अगर इतने बैंक पीओ एस्पिरेंट डिड नॉट अपीयर फॉर एसएससी, वो ये बोल रहा है अगर इतने बैंक पीओ एस्पिरेंट जो हैं उन्होंने एसएससी नहीं दिया, तो सबसे पहले मुझे यहां पर देख के बताओ कि कितने बैंक पीओ एस्पिरेंट ने एसएससी नहीं दिया। ये 40 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ बैंक पीओ दिया। इतने बैंक पीओ एस्पिरेंट डिड नॉट अपीयर फॉर एसएससी, ये 20 ऐसे एस्पिरेंट हैं बैंक पीओ के जो एसएससी के लिए अपीयर नहीं हुए। लेकिन 20 नहीं है, एक्चुअल में तो ये 34500 है। 20 की जगह 60 ने सिर्फ एसएससी का दिया है, तो 60 की वैल्यू क्या होगी, तो सीधे सीधे इन जीरोस को तो मैं मान ही नहीं रहा ना, बाद में चिपका देंगे 2 जीरो। तो 300 का 3 गुना 9 मेरिट 2 जीरो, तो उत्तर आ गया भाई ऑप्शन सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेरिट, किसी कंपनी के 30% एम्प्लॉय मैरिड हैं। ओके, इफ 20% ऑफ द ये नहीं है कि निकले रहते हैं, कभी कभी उसमें से 30% मैरिड हैं, ये मैरिड एमडी लगा दिया मैंने, ठीक है। और अनमैरिड क्या कौन से हैं, अनमैरिड हैं 70। ठीक है, अब यहां पर आगे क्या बोला है इसने, अब आगे देखो लिखते चलेंगे सब कुछ। अब और मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। इफ 20% ऑफ द फीमेल अनमैरिड एम्प्लॉइज, फीमेल अनमैरिड, तो ये जो अनमैरिड हैं इसको भी मैं 2 हिस्सों में तोड़ रहा हूं। यहां पर फीमेल, क्योंकि जिनकी शादी, तो उसने ये 1/5, तो जितनी भी फीमेल्स जो अनमैरिड हैं यहां पर, जितने भी यहां पर लोग हैं, मुझे पता नहीं कितने, उसका 5वां हिस्सा। इफ 20% ऑफ द फीमेल अनमैरिड एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी ऑल्सो गेट मैरिड, अगर वो शादी कर ले, मतलब यहां पर जितने भी लोग हैं उसका 5वां हिस्सा शादी कर ले, तो अब मैं इस 30 को भी तोड़ रहा हूं, ठीक है, या फिर नहीं तोड़ता, एक बार अभी रहने दो। अगर उसका 5वां हिस्सा शादी कर ले, देन द परसेंटेज ऑफ मैरिड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बिकम्स 40। ध्यान से सुनिएगा फिर से कि यहां से इसका 5वां हिस्सा अगर शादी कर लेगा तो वो यहां पर काउंट होएगा ना मैरिड में, तो यहां से इसका 5वां हिस्सा टूट कर अगर वहां पर चला जाए तो ये जो चीज है ये 40 हो जाएगी। समझ में आ गई बात कुछ, इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं कि भाई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए कि मैरिड बंदे पहले 5वां हिस्सा वहां पर चला जाए, तो ये बोल रहे हैं ये 30 से 40, यहां पर ये
इस स्टेटमेंट के थ्रू एग्जामिनर ये कहना चाह रहा था। और यहां पर अगर आपको पता लग जाता है कि 70 में से 50 फीमेल हैं, तो आपको क्या पता लग जाता है, आपको ये पता लग जाता है कि बाकी के 20 मेल हैं। ठीक है, क्या वो बोल रहा है। ठीक है, ऐसी ही कुछ स्टेटमेंट फिर से बोलेगा वो। इफ 20 फीमेल, कि यहां पर जितने भी बंदे हैं, मैरिड मेल की बात हो रही है, मैरिड मैन की, कि इसका 20% मतलब कि इसका 5वां हिस्सा, अगर इसका 5वां हिस्सा हैड नॉट मैरिड, अगर इसके 5वें हिस्से ने, यहां पर पता नहीं कितने बंदे हैं, उसका 5वां हिस्सा शादी ना करता, अगर शादी ना करता तो यहां से कहीं और चला जाता, वो अनमैरिड में काउंट होता। तो उस वक्त क्या होता, द परसेंटेज ऑफ मैरिड एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, मैरिड एम्प्लॉय की जो परसेंटेज है वो 25 हो जाती, वो 30 से कितनी हो जाती, 25 हो जाती। तो 30 से 25 कब होगी, जब 5 बंदे भाई घट जाएंगे, जब 5 बंदे घट जाएंगे तभी होगी ना। तो इसका क्या मतलब है कि अगर यहां से 20% लोग चले जाते तो भाई 5 बंदे घट जाते। ठीक है, 20% मतलब कि 1/5। तो यहां पर जितने भी लोग हैं उसका 5वां हिस्सा 5 के बराबर है। अगर उसका 5वां हिस्सा यहां से चला जाएगा तो यहां पर 5 का नुकसान हो रहा है, तो उसका 5वां हिस्सा 5 के बराबर है। तो यहां पर जितने भी लोग हैं उसका कंप्लीट वैल्यू क्या है, उसकी पूरी वैल्यू, पूरा मान 25 के बराबर है। ठीक है, 5 इंटू 1/5 कर रहा हूं मैं, इसे 1/5 को 30 में से 25 यहां पे आ गए, फीमेल है 5। तो देखो इंफॉर्मेशन बताने का कितना मजेदार तरीका। यहां पर फीमेल कितने हैं, 5, और यहां पर फीमेल कितने हैं, 50। तो टोटल कितने परसेंट हो गए, 5 + 50, ये दोनों मिला के 55। तो 55% महिलाएं हैं। ए मैन डोनेट्स 30% ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी। डोनेट, अब उसने क्या किया, 25 ने क्या बोला है, जी जेब में थे और वाइफ को देने के बाद, मैं सिर्फ उनके बिटवीन हिज 3 डॉटर्स, और एक बेटी को 42 लाख मिले। अब उसकी जेब में इतने रुपए हैं ना, इसको कितना मिल जाएगा, 3 पर 3 प्रोसेस ना, कि भाई पढ़ने से उसी 42 रुपए वैल्यू क्या, ये सब ए मैंस एनुअल इनकम हैज इंक्रीज, क्या जाता है, तो ओल्ड इनकम पर वो कितना टैक्स देता था, इंक्रीज बाय इंक्रीज इनकम कुछ परसेंट बराबर हो, तो हमें उनका रेशो पता लग जाता है 12 को आप प्लस को ऊपर 1 लाख के अंदर 1 लाख। ठीक है, ऐसे भी देखें 2% ऑफ 10,000 के आगे 2 जीरो, बट द टैक्स ऑन द इनकम दैट है इंक्रीज्ड इनकम, तो दैट इज 7.2 लाख, ऑप्शन बी। एक तो ये तरीका हो गया, तरीका 2 पर तो 110% ऐसे दिया कि 2% 600,000 हो गई। ए मेंस एनुअल इनकम एग्जाम था पहले आने वाले के अंदर, मैं स्टूडेंट क्या करते हैं, बिना रखनी होता होना चाहिए, दिख रहा है, और ये बच्चे लेते हैं होल्ड करके करेंगे नहीं जाओ, लेकिन आपका सिलेक्शन ना हो। और एक दूसरा केस है, आपके 200 में से 60 नंबर आए लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपको कौन सी चीजों 10% वो लाई है, और नई इनकम क्या जाएगा। ठीक है भाई, स्कूल में 15 ज्यादा लड़कियां हैं लड़कों से, 15 बताया है, ध्यान से सुनो। अगर 100 को 2 हिस्सों में बांटना है, कि एक हिस्से के पास 30 ज्यादा हो, 100 को 2 हिस्सों में बांटना है, या 100 रुपए को 2 बंदों में बांटना है, ए और बी में, ताकि एक बंदे के पास 30 रुपए ज्यादा हो, 70 को बराबर बराबर बांट दो, बराबर बराबर हो गए। लेकिन हमने तो ए को 30 ज्यादा देने थे, अब वो 30 आप ए को दे दो। तो समझ गए तरीका क्या है, ये है। तो इसी हिसाब से हम, और ये जो सिचुएशन है कई बार आती है कि किसी एक बंदे को, मतलब एक नंबर को इस हिसाब से तोड़ना है कि एक नंबर दूसरे से कुछ बड़ा हो, तो यहां पर एक नंबर को 15 बड़ा रखना है ना, तो यहां पर मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है कि 250 से 15 ज्यादा है। अदरवाइज अगर इस 250 में से आप 15 निकाल के अपनी जेब में भी रख लोगे ना, 250 टोटल स्टूडेंट है, तो बच कितना जाएगा, तो बच जाएगा 235। तो 235 को तो 2 बराबर टुकड़ों में आप रख ही नहीं सकते, बॉयज एंड गर्ल्स में बांट ही नहीं पाओगे। ऐसे तो नहीं होते ना, 2.5 लड़के 2.5 लड़कियां, ऐसे नहीं होते ना। ऐसे ही 300 में से अगर आप 15 रखोगे तो यहां पर बच क्या जाएगा, 285 को 2 हिस्सों में बांट नहीं पाओगे। एक ही ऑप्शन यहां पर देख सकते हो आप। यहां पर अगर यहां पर इतना भी होता ना कि भाई यहां पर होता रहा है किसी चीज 25 और 125, एक हो गए बॉयज, एक हो गई गर्ल्स, लेकिन गर्ल्स 15 ज्यादा हैं, तो इस 15 को मैंने गर्ल्स को दे दिया, तो गर्ल्स कितनी आ गई, नंबर ऑफ गर्ल्स इन परसेंट इसका 14। और जैसे ही मैंने 1.25 को देखा, मेरे दिमाग में आया 5/4।
तो 1% की वैल्यू 5 टिक, यही आंसर। तो ये तो हो गया यूजिंग ऑप्शंस। अदरवाइज कन्वेंशनल वे से कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो कि भाई देखो, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मैंने बॉयज को मान लिया x, ठीक है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, तो गर्ल्स लड़कियां हो जाएंगी, हम सोच रहे होते हैं ये बॉयज हैं, तो गर्ल्स हो 1.16 से करते होगे ना, हाँ, तो 1.16x हो गए बॉयज। अब वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा करने के बाद भी, ये तो बॉयज हैं और ये हैं गर्ल्स, ऐसा करने के बाद भी जो गर्ल्स हैं वो 9 ज्यादा हैं, गर्ल्स आर 9 मोर, तो बॉयज के अंदर अगर मैं 9 जोड़ूं तब जाके बात बराबर होगी इधर। तो इस 1.1 116, ये है 110, तो इसमें से 116 में से 110 घटाओगे तो क्या बचेगा, अगर इसको उधर लेके जाओगे तो पॉइंट x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, 100/6, ठीक है। और 7.5 को मैं देखता हूं 15/2, 15 का आधा है ना, 15/2, तो काट दिया 25 पर, 6 दूनी 12 है ना, 4 से इसको 25 पर काट दिया और बचा 12 में से 3 से इसको काट दिया 5, ऑप्शन बी, ठीक है। तो अब आपका कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद आपने देखने हैं क्विक रिवीजन पॉइंट्स जो आपका जल्दी से रिवीजन करवाएंगे, उनमें मिलते हैं।